नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे। ये कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो इसके पहले ये समझना जरूरी है कि कॉपीराइट क्या होता है। तो कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम बौद्धिक संपदा कहते हैं, उस बौद्धिक संपदा का एक रूप होता है। नाम से स्पष्ट है, कॉपीराइट, जिसको हिंदी में प्रतिलिप्याधिकार कहते हैं। कॉपीराइट पहले नहीं हुआ करता था। आप सभी को पता है कि शुरू में जब प्रारंभिक तौर पर जो लिटरेरी मटेरियल लिखा जाता था, यानी साहित्य लिखा जाता था, तो जो ऑथर होते थे, जो लेखक होते थे, कवि होते थे, वे कभी भी क्लेम नहीं करते थे। वो सोसाइटी के लिए लिखते थे, रचनात्मकता होती रहती थी। यदि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिखी गई, महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया, लेकिन कभी भी इन लोगों ने इसके ऊपर जो अपना मटेरियल, जो अपना साहित्य दिया, उसके बारे में कभी कोई क्लेम नहीं किया। और यदि हम वेस्टर्न थिंकर की भी बात करें, अरस्तु की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें या प्लेटो की बात करें, तो उन लोगों ने भी बहुत सारे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लिखकर अनेक किताबें, अनेक कॉन्सेप्ट लिखे, लेकिन कभी भी उस समय इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे लिटरेसी लेवल बढ़ता गया, लोगों की साक्षरता दर बढ़ती गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगा, उसकी कॉपी करना बड़ा आसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो भी लोग हैं जो साहित्य लिखते हैं या कलात्मक रूप से कोई संसार को कुछ दे रहे हैं, तो संसार की भी ये ड्यूटी बनती है, मतलब वर्ल्ड की भी ड्यूटी बनती है कि वो उन लोगों को, साहित्य जो लोग हैं, कलात्मक लोग हैं, उन्हें कुछ न कुछ रॉयल्टी दें, यानी कुछ न कुछ कंसिडरेशन दें। और इसी से जन्म हुआ कॉपीराइट का। यदि हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसीलिए कहा जाता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जन्म इंटेलेक्ट से हुआ है। विचारों का जन्म मस्तिष्क में होता है। जो भी व्यक्ति साहित्य लिख रहा है, तो वो साहित्य के जो विचार हैं वो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आए हैं, और उस मस्तिष्क में आने की वजह से इसे इंटेलेक्ट कहा जाता है। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसका जन्म बुद्धि का परिणाम है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बुद्धि से जन्म जिसका हुआ है, इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यूं तो बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड नेम है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, लेआउट्स है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स है। लेकिन उन सब में सबसे पुराना यदि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो वो है कॉपीराइट। आज हम इस कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन की बात समझेंगे कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसकी क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ पर कॉपीराइट एक्ट 1957 क्या क्या बातें बताता है, ये सारी बातों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए टॉपिक नेम की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट इन इंडिया। भारत में कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन ये क्या होता है। तो भारत में कॉपीराइट का पंजीकरण, ये आज हमारा विषय है और इस विषय को हम समझेंगे। सबसे पहले हम अर्थ की बात करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट हमेशा लिटरेरी मामले पर होता है। लिटरेरी मतलब साहित्यिक, साहित्य में कला, साहित्य में कोई भी पुस्तक आ सकती है, किसी प्रकार की कहानी, किसी प्रकार की स्टोरी, कविता, प्रोज, पोएट्री, आर्टिकल, इन सब चीज़ों का कॉपीराइट होगा। साथ ही साथ आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक यानी कलात्मक चीज़ें, कलात्मक बातें कौन सी होती है, गायन भी कलात्मक में आता है, वादन यानी किसी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट को बजाना भी इसमें आता है, कोरियोग्राफी, नृत्य कला, कोई पेंटिंग करना, स्कल्पचर करना, मूर्ति कला, ये सारी कला जो होती है, जो आर्ट्स हैं, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी, इन दोनों चीज़ों के लिए कॉपीराइट व्यक्ति देगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने कुछ साहित्य कंट्रीब्यूशन दिया है, साहित्य की फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया है, या कला के क्षेत्र में कुछ वर्ल्ड को योगदान दिया है, तो ऐसी स्थिति में संसार भी उसे कुछ रॉयल्टी देगा। इसी को कॉपीराइट कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति उसके ओरिजिनल वर्क की, यानी मूल कार्य की, कोई भी व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता है, कॉपीकैट नहीं होगा, यानी उसकी प्रतियां नहीं बनाई जाएगी। यदि प्रतियां बनाई जाएगी तो वो लाइसेंस लेकर ही बनाएगा, और वो लाइसेंस देने वाला व्यक्ति ऑथर है, जो कॉपीराइट होल्डर बनता है आगे चल के। ऐसे लोगों का जिन्होंने साहित्य में कुछ योगदान दिया है या कलात्मक योगदान दिया है, तो उनकी बातों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और अनेक अधिकार कॉपीराइट द्वारा दिए जाते हैं। व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, इकोनॉमिक रिटर्न, ताकि उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से कुछ लाभ भी मिल सके। और इसी की रक्षा करने के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957, यानी यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना, और इसी के अंतर्गत कॉपीराइट के कामों का रजिस्ट्रेशन बताया गया कि किस प्रकार कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब आज हम लोग इसके प्रोविजंस की बात करते हैं, इसके प्रावधानों की बात करते हैं। तो ये जो अधिनियम है 1957 कॉपीराइट अधिनियम, इसे हम प्रतिलिप्याधिकार कहते हैं, हिंदी में से प्रतिलिप्याधिकार कहते हैं। इसके चैप्टर नंबर 10 में
धारा 40 से लेकर 50A तक, यानी सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 50A तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो कॉपीराइट का किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, आइए उसकी प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है। रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। यदि आपने कोई बुक लिखी है, यदि आप ऑथर हैं, तो आप चाहें तो अपनी किताब का रजिस्ट्रेशन कराएं, और नहीं कराते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है, ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक यानी वॉलंटरी है। तो इट इज ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ योर आर्टिस्टिक वर्क या लिटरेरी वर्क। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि ये वर्क आपका ही है। बस इतना है कि रजिस्ट्रेशन कराने से अनेक कानूनी लाभ मिलने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूसिव प्रूफ यही है कि आप ही उसके निर्माता हैं, आप ही ने उसकी रचना की है। नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फाइल एक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन कराना कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है। यदि आपके लिटरेरी वर्क का, यदि आपके साहित्यिक वर्क का कोई व्यक्ति इन्फ्रिंजमेंट करता है, यानी उल्लंघन करता है, यानी आपके ओरिजिनल वर्क की कॉपी करता है, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपके अधिकारों की रक्षा पूरी तरीके से की गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये 2 केस लॉज हुए थे, नव साहित्य प्रकाशन वर्सेस आनंद कुमार, एक केस है नव साहित्य प्रकाशन वर्सेस आनंद कुमार, 1981 का केस है, और दूसरा केस है लक्ष्मण मिश्रा वर्सेस साधु चरण, 1976। इन दोनों केस लॉज में माननीय अदालत ने यह कहा कि इवन नो रजिस्ट्रेशन, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है, यू कैन रिकवर द डैमेज, यू कैन फाइल द एफआईआर, आप एफआईआर करवा सकते हैं, आप अपना डैमेज यानी आर्थिक क्षति प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप एक्शन ले सकते हैं। सूट कैन बी फाइल्ड, भले आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराएं तो भी आप सूट लगा सकते हैं, तो भी आप केस लगा सकते हैं, और वसूली का भी बात आप दायर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना से आपके केस लगाने के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके बाद भी आप केस लगा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो इस एक्ट में एक रजिस्टर की बात की गई है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, कॉपीराइट का एक रजिस्टर मेंटेन होगा जो सेक्शन 45 में बताया गया है, और उसमें आपको एक एप्लीकेशन, जिस भी व्यक्ति को अपने वर्क को, लिटरेरी वर्क को या कलात्मक वर्क को यदि कॉपीराइट कराना है तो उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जब आपकी दी जाएगी तो उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में ये आपका मौलिक वर्क है, मौलिक मतलब यूनिक और आप ही के द्वारा मौलिक है, और अगर हो जाता है तो उसके बाद में उसकी एंट्री कर दी जाएगी। एंट्री मतलब प्रविष्टि हो जाएगी। और जब कॉपीराइट की, जब हमने रजिस्टर की बात करी तो रजिस्टर में उस व्यक्ति का टाइटल, मतलब जो वर्क है उसका टाइटल और ऑथर का नाम, ऑथर का एड्रेस, ये सब चीजें पंजीकृत हो जाती है, यानी ये पता चल जाता है कि इस लिटरेरी वर्क का ऑनर कौन है, इसका ऑथर कौन है। और इसके साथ ही इसमें इंडेक्सेस भी होते हैं, चूंकि इतने सारे बल्क में आजकल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो केसेस सर्च आउट किया जाएगा, तो उसमें इंडेक्सेस बनाए गए हैं, इंडेक्स सेक्शन 46 में बताए गए हैं। और फॉर्म्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर, यानी आप रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, फॉर्म्स, उसके फॉर्म्स और इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करने की बातें भी सेक्शन 47 में बताई गई है। तो यह है मित्रों कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन। आज हम लोगों ने कॉपीराइट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन की मुख्य प्रावधानों के बारे में समझा। इसी प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अन्य लेक्चर्स, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट की प्रक्रिया क्या होती है, एक्विजिशन ऑफ पेटेंट क्या होता है, आईपीआर क्या होता है, बर्न कन्वेंशन क्या है, पेरिस कन्वेंशन क्या थी, ऐसे अनेक लेक्चर्स मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। लॉ इजी एप्लीकेशन में आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जुडिशरी और लॉ संबंधित किसी भी प्रकार की क्लासेस के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे संपर्क कर सकते हैं, और एंड्रॉयड फोन पर लॉ इजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।